हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एजुकेटर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रसायन केमिकल्स के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, प्लास्टोपेरिस, साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण आदि केमिकल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे इनके सूत्र क्या होते हैं और इनके क्या क्या काम है। तो इस वीडियो में ये बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे साधारण नमक या रसायनों का कच्चा पदार्थ। बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो साधारण नमक के द्वारा बनाए जाते हैं, और साधारण नमक का सूत्र होता है क्या? NaCl, और इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे इस प्रकार प्राप्त नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र होता है क्या? NaOH। जैसा कि आप देख भी सकते हो, NaOH। जब साधारण नमक यानी कि NaCl में जल H2O प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? NaOH, साथ में क्लोरीन और H2O गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के विशेष नाम है जो आपको याद रखना है। पूछा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है। तो जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। इसी को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये भी ध्यान रखना हमें कि जो एनोड होता है उस पर क्लोरीन गैस बनती है और जो कैथोड होता है उस पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देख लेते हैं इनके कहाँ कहाँ उपयोग, क्या क्या उपयोग है, कहाँ उपयोग लिए जाते हैं इनको। जैसे हम बात करें क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, CFC, कीटनाशक आदि बनाने में काम में लेते हैं। वहीं हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, मार्गरीन, खाद, अमोनिया आदि बनाने में काम में लेते हैं। और NaOH जो क्षार है इसका उपयोग धातु ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इससे बनने वाले पदार्थ जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो H हाइड्रोजन और Cl2 को मिलकर बनाएंगे, और साथ में विरंजक चूर्ण, इसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण। इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं सामान्य रूप से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 गैस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, इसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। इससे क्लोरीन की क्रिया Cl2 क्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है COCl2। इसी को बोलते हैं क्या? विरंजक चूर्ण। तो आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है COCl2। इसका उपयोग देख लेते हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं विरंजक चूर्ण कहाँ उपयोग में लिया जाता है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग होता है या लिनन होता है, वहाँ पर इसको व्यंजन के लिए काम में लिया जाता है। साथ में कई रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, और साथ ही पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला बात करें बेकिंग सोडा। इसी को आमतौर पर क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं, क्योंकि इसको रसोई में बहुत सारे व्यंजन बनाने में काम में लेते हैं। इसका सूत्र होता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बनेगा कैसा? ये बनाने की इसकी विधि है। हमें सामान्यतः इसका सूत्र पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का सूत्र क्या है या इसका नाम क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं ये क्या काम आता है, कहाँ कहाँ इसको उपयोग में लिया जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में जल और CO2 निकलती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडे के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब बेकिंग सोडे में टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर का मिक्सचर बनाते हैं, जिसको गर्म करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है और इसमें CO2 मुक्त होती है, जिसकी वजह से जो चीज़ें वो मुलायम हो जाती। आगे देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर
ऊँट या फूल उबर जाता है, इससे मुलायम स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक घटक है। एंटासिड क्या होते हैं? जो एसिडिटी को दूर करते हैं उनको एंटासिड कहते हैं। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो तीनों उपयोग याद रखने इसके हैं। अगला केमिकल की बात करें, धोने का सोडा, जिसे दाउन सोडा, इसका सूत्र याद रखना है Na2CO3 10H2O, 10 जल के अणु जुड़े होते हैं इसके साथ। कैसे बनेगा? जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की क्रिया 10 जल के अणुओं के साथ कराई जाती है तो ये प्राप्त होता है, और ये कैसा होता है? क्षारकीय होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। उपयोग की बात कर लेते हैं, इसका उपयोग क्या क्या है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में, साथ ही इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई में, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर कैसे किया जाता है। तो धोने का सोडा या धावन सोडा के द्वारा इसको दूर किया जाता है। तो ये उपयोग है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं धोने के सोडे के। आगे देखते हैं, जो जल के अणु हैं सूत्र में, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्रिस्टलन का जल क्या होता है या क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है। जो सूत्र होते हैं उसमें जो जल के अणु उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या? क्रिस्टलन का जल। अगला केमिकल है और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कहीं एग्जामों में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो दोस्तों, ये होता है जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट। जब इसको गर्म करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। सूत्र का अंतर है बस, यहाँ पे 1/2H2O है और यहाँ पे 2H2O। जिप्सम में बस इतना ही अंतर होता है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या? जिप्सम। देखते इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं जो डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने में इसका उपयोग करते हैं। ये सफेद चूर्ण के रूप में होता है। साथ में और क्या उपयोग है देखते हैं इसके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के। इन्हीं का उपयोग मूर्ति वगैरह या खिलौने बनाने में किया जाता है। अब इनका कुछ प्रश्न है जिसको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। AOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम बताया जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। कटोजल को मद्दु करने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बनता है या किस प्रकार वो अभिक्रिया करता है। तो ये था हमारे महत्वपूर्ण रसायन या केमिकल को लेके। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।